आज महाभारत की पूरी फैमिली ट्री को जानते हैं, तो शुरू करते हैं हस्तिनापुर के राजा शांतनु से, जिनके दो विवाह होते हैं। पहला माँ गंगा से और दूसरा सत्यवती से। माँ गंगा से उन्हें 8 पुत्र होते हैं, जिनमें से 7 को गंगा में बहा दिया जाता है और 8वां पुत्र बनता है भीष्म पितामह। वहीं दूसरी रानी सत्यवती से राजा शांतनु को 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगत और विचित्रवीर। पर रानी सत्यवती का इस विवाह से पहले भी एक पुत्र होता है, जो बाद में जाके ऋषि वेदव्यास बनते हैं, जिन्होंने पूरी महाभारत लिखी थी। अब इन 2 पुत्रों में से चित्रांगत की मृत्यु काफी कम उम्र में हो जाती है और विचित्रवीर के 2 विवाह होते हैं, अंबिका और अंबालिका से। लेकिन हर कोशिश के बाद विचित्रवीर को इन दोनों रानियों से कोई संतान नहीं होती। तब रानी सत्यवती अपने पहले पुत्र ऋषि वेदव्यास से प्रार्थना करती हैं कि वो नियोग विधि से अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्रदान करें। उसके बाद इन दोनों रानियों को एक एक पुत्र होता है। रानी अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र रखा जाता है और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु। और इसी बीच ऋषि वेदव्यास को एक दासी से भी पुत्र होता है, जो विदुर नाम से जाना गया। फिर राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और राजा पांडु के 5 पुत्र होते हैं। फिर इस वंश को आगे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने बढ़ाया था। अब ये बताओ, दुर्योधन को कौरव और अर्जुन को पांडव क्यों कहते थे, जबकि दोनों ही एक ही कुल से थे?